एक बार फिर से सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण सभी को। तो पहला आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे से छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्यम गति से हम शुरुआत में करेंगे। फिर गति भी धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे आप बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। और ध्यान एकाग्र करके इस आसन को करेंगे तो अधिक लाभ होगा। चित्त को प्रभु में लगाइए और धीरे धीरे लंबी लंबी पूरी पूरी सांस लीजिए, क्योंकि हम पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े उतने साफ ही नहीं हो पाते। तो इस आसन से आप पूर्ण तरह से श्वास ले पाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे आराम आराम से लंबी लंबी श्वास, धीरे धीरे, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे हम लेंगे। और बीच में जब एक बार आप लंबी सांस भर लेते हैं तो कुछ देर एक जगह हृदय के हिस्से में रोकने का भी प्रयास करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। धीरे धीरे लंबी लंबी श्वास इसी प्रकार करते रहिए तो आपको लाभ होगा। फेफड़े भी मजबूत होंगे और श्वास नलिका भी अच्छी तरह कार्य करेगी। आपको श्वास से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। अगला आसन कपालभाति हम करेंगे। दोनों टांगों को जंघा पर रखते हुए तेज़ी से सांस लेकर तेज़ी से छोड़ देंगे, तेज़ी से लेकर फिर पुनः छोड़ देंगे। इसी क्रम से करना है। जितनी देर आप कर सकते हैं प्रथम बार में उतनी बार ही करिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप समय भी आप बढ़ा सकते हैं। पर शुरुआत में आप अगर कर रहे हैं तो जितना हो पा रहा है उतना ही आप करेंगे। तो धीरे धीरे सांस लेकर छोड़ते रहिए, धीरे धीरे, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। एकाग्र चित्त से करिए, गुरु का ध्यान करते हुए धीरे धीरे आराम आराम से। उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इस आसन में भी धीरे धीरे मध्यम गति से आप करते हुए गति बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा आपकी गति भी बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। मस्तिष्क में भी रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार से होगा, बाएं से बाएं ओर का, दाहिने से दाईं ओर का। और श्वास से संबंधित समस्याएं भी आपकी हल होंगी और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखेंगे। केवल ढकना है, ध्यान दीजिएगा, केवल ढकना है, दबाना नहीं है। 30 सेकंड के लिए धीरे से 30 सेकंड तक रखिए, फिर हटा लीजिए। धीरे से ढकना है, खाली दबाना नहीं है। दबाने से आंखों को नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद गर्दन का अभ्यास करेंगे। एक तरफ घुमाते हुए पहली बार में, फिर पुनः दूसरी तरफ घुमाएंगे। धीरे धीरे गर्दन से संबंधित समस्याएं भी जो आपको होती हैं दिन प्रतिदिन, जिस प्रकार आप एक मुद्रा में बैठकर कार्य करते हैं उससे भी ये समस्याएं होती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे ताकि गर्दन की नसें भी आपकी बेहतर हो सके, मजबूत हो सके और आपको समस्या ना हो। तो दोनों तरफ धीरे धीरे हम घुमाएंगे, पूरा पूरा जितना हो पा रहा है उतना आप पहली बार में करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो ज़्यादा देर भी आप कर पाएंगे। उसके बाद ध्यान लगाएंगे हम कुछ देर
प्रभु को ध्यान करते हुए शांत चित्त से अन्य विचारों को त्याग कर एक केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और शांत चित्त से प्रभु का ध्यान करते हुए आप ध्यान लगाइए। लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करिए। उसके बाद दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मूलाधार, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र कंठ में, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र, फिर उससे ऊपर मस्तिष्क पर सहस्त्रार चक्र, इसी प्रकार फिर नीचे की ओर आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। इसी प्रकार आप प्रतिदिन इन चक्रों का अभ्यास करेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति आपको मिल जाएगी और हर चक्र की अपनी विशेषता है। तो इसी प्रकार शांत चित्त से आप ध्यान लगाइए। अगर आप ज़्यादा देर आप नहीं कर पा रहे हैं या एकांत में भी आप नहीं कर पा रहे तो आप भजन का भी उपयोग कर सकते हैं, भजन लगाकर भी ध्यान कर सकते हैं, परंतु नित्य प्रतिदिन करना बहुत ही आवश्यक है। एक बार फिर मैं कहूँगा, प्रतिदिन आप करिए। 1 मिनट से आप शुरू करिए, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, आपकी क्षमता है उसमें वृद्धि ज़रूर होगी। विश्वास से करिए और प्रतिदिन करिए। अकेले नहीं आप कर पा रहे तो किसी अन्य के साथ भी आप कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं पार्क में, वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो चित्त से योगासन करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को और अधिक अवधि में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर बता सकते हैं। और आप और अधिक देखना चाहते हैं तो और अधिक भी वीडियो बन जाएगी। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए कलाइयाँ घुमाते हुए पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयों में दर्द होता है वो कलाइयाँ घुमाने से ठीक होगा, और पंजे ऊपर नीचे करने से जो पीठ इत्यादि में आपको दर्द होता है वो भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप नित्य प्रतिदिन करते जाएंगे दर्द भी कम होता जाएगा। धीरे धीरे आप कलाइयों को घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। फिर हाथों से पंजों को छूने का प्रयास करेंगे। शरीर में लचीलता लचक भी होना ज़रूरी है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं। धीरे धीरे जितना हो पा रहा है उतना ही कीजिए, अधिक जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन आप करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद घुटनों को मोड़ते हुए हाथों से एड़ी की ओर झुकाएंगे। इससे भी पीठ संबंधित जो आदि समस्या, दर्द इत्यादि आपको होता है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। इस आसन में जितना आप झुक पा रहे हैं उतना ही आप झुकेंगे। अधिक जोर लगाने की प्रथम बार में ज़्यादा आवश्यकता नहीं, उससे आपको पीड़ा भी हो सकती है। उसके बाद खड़े होकर हाथों से पैरों को छूने का प्रयास करेंगे। घुटने सीधे रखते हुए घुटने मोड़कर हाथ पहले रख लीजिए, फिर घुटनों को सीधे करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आप करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करिए। हाथों को ज़मीन पर रखकर फिर से घुटने सीधे करिए। इससे भी मस्तिष्क में धमनियों का प्रभाव ठीक होगा। जय श्री कृष्ण।